नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस आम के कारण हम सब आम हुए हैं, उस आम के बाग में आज आपको ले चलता हूं। आम से ही अमरोहा हुआ है और फिर अमरोहा ज्योतिबा फूले नगर बन गया। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद आम के कारण काफ़ी मशहूर रहा, पर किन्हीं वजहों से अमरोहा वो मुकाम हासिल नहीं कर सका है। दूर दूर तक फैला आम का यह बाग आपको आम के अनेक किस्सों में ले जाएगा, आपकी बचपन की दुनिया में आपको ले जाएगा। लेकिन हम आए हैं आपको ये बताने के लिए कि आम के बिना गर्मी का कोई मज़ा नहीं। और हम सब जानते ही हैं कि हमारे घरों में आम से क्या क्या बनता है और बाज़ार में आम का क्या क्या बिकता है। लेकिन वो आम जो ठेले पर हम आए दिन अपने शहरों की ज़िंदगी में ख़रीदते रहते हैं, कभी कभार टीवी की दुनिया को भी ब्रेक देकर खबरों से बाग में चलना चाहिए, खेतों में देशाटन के लिए जाना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि जिस आम को हम इतना सहज होकर खा लेते हैं, उस आम की भी हजार किस्से हैं, उसका एक लंबा इतिहास है जिसके बारे में हमको आपको जानना चाहिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो अल्फांसो, दशहरी या मालदा या सफ़ेदा, इन 8-10 आम के नामों के आसपास ही आम की पूरी कहानी घूमती हुई ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी इतनी छोटी नहीं है कि इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। हज़ार से ज़्यादा आम के वैरायटी हैं और आमों के नाम तो दिलचस्प हैं कि जिनको मैं पढ़कर आपको सुनाने लगूं, जो कि मैं सुनाऊंगा अभी तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे ये आम है, इनका नाम है मल्लिका। अब मल्लिका जो है ये 1.25 किलो से लेकर 1 किलो तक काफ़ी ये बड़ा हो जाता है। ये आम नाम मल्लिका है लेकिन हो जाता है, हाँ, जेंडर इसका दूसरा है। और ये आम जब बड़ा होता है तो जापान जाता है। जापान के लोग मल्लिका आम को पसंद करते हैं इसलिए कि आम टिकता है। वो बहुत आम खाना पसंद नहीं करते हैं। ये आम उनके फ्रिज में टिकता है 8 से लेकर 10 दिनों तक और फिर उसे वो आराम आराम से खाते रहते हैं। तो इसी तरह से हम जहाँ पर आए हैं वो अमरोहा ज़िले का एक बाग है, काफ़ी लंबा 600 बीघे में फैला हुआ बाग है, जिसको 60-60 बीघे के प्लॉट के हिसाब से काटकर बनाया गया है इस बाग को। और उत्तर प्रदेश भी आम का निर्यात करता है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में कम। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे, आम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में कितने सारे किस्सों को लेकर बैठा हुआ है। उन किस्सों को खोलेंगे प्राइम टाइम में। वैसे आम का बाग देखकर आपको खिला तो नहीं रहा हूँ, वैसे खिला भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता, बाग तो मेरा है नहीं। लेकिन आम का बाग देखकर एक बार मन तो करता है कि ढेला उठा के मारें। और शायद यही मज़ा है आम तोड़कर खाने का। लेकिन अब तोड़ने का तरीका शायद बदल गया है कि इसको आप यूं ही तोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक पेड़ भी छोटे हैं, जब बड़े पेड़ों वाले आम हुआ करते थे तो जो ढेले का निशाना होता था उसी से निशानेबाज होने का एक अच्छा खासा लोकल लेवल पर इम्तहान हो जाता था। तो आप नदीम साहब हैं हमारे साथ, सरप्रिया तो हैं ही, और नदीम सिद्दीकी अमरोहा के बड़े आम उत्पादक में से हैं और उत्तर प्रदेश के निर्यातकों में इनका नाम अव्वल है। तो इन्हीं के हम बाग में आए हैं आम के बारे में बात करने के लिए। ये लंगड़ा आम है ना, ये वाह। लंगड़े के बारे में किस्सा है नदीम भाई कि ये बनारस के किसी फकीर के यहाँ निकला था, ऐसा है क्या? बनारस से बनारसी लंगड़ा मशहूर होता है। हाँ। और बनारस ने ही इस पूरे हिंदुस्तान को लंगड़े की एक पहचान बनाई है। अच्छा। और ये बनारसी लंगड़े का जो होता है वो ये बनारसी लंगड़ा होता है, नीचे से थोड़ा सारा गोलाई में होता है। ये इसकी खास पहचान ये है। खाने में बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। ये नीचे का हिस्सा जो है गोल है। जी जी। ये अमरोहा का खास आम है, मखसूस। अच्छा। ये अमरोहा के अलावा कहीं नहीं होता है ये। और इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि इसका साइज जो है कम से कम 1 से 1.5 किलो जो है हो जाता है। ये 1.5 किलो का आम होता है? हाँ, 1 से 1.5 किलो का साइज होता है। और इसमें 90% जो है वो पल्प होता है। पल्प होता है जी। अच्छा। और इसकी गुठली बहुत छोटी है, खाने में बहुत ज्यादा मीठा होता है। पर ये मखसूस तो बाजार में दिखता नहीं है। नहीं दिखेगा क्योंकि ये अमरोहा का है और अमरोहा में भी चंद लोगों के यहाँ लगा हुआ है। खास तरीके से मेरे ख्याल से 2 या 3% लोगों का हाँ ये है लगा हुआ। इसको हम जो है अभी एक्सपोर्ट करके इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पूरे उसमें सऊदीया में, या जो मेन मार्केट इसकी सऊदीया दुबई है वहाँ, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भेजा था तो इसकी डिमांड बहुत आई है। इसके पेड़ हम डेवलप कर रहे हैं दूसरे। अच्छा, तो ये मीठा होता है लेकिन 1 से 1.5 किलो के बराबर का वजन होता है। 1 किलो का तो होता है। ये तो पूरा कोड़े जैसा हो जाएगा आम तो फिर, इसलिए जी वो फिर फैशन वाला आम जो है आजकल, जैसे हापुस है, अल्फांसो है, मतलब उसी का
हिमसागर है कलकत्ता का, और मालदा है, जर्दालू है हमारे बिहार जी, के जी। हिस्से में, हालांकि वो मुर्शिदाबाद की तरफ का आम है, लेकिन हमारे बिहार के पश्चिम चंपारण का बड़ा फेमस आम है जर्दालू। अब आज हमारे यहाँ 450 से 500 के बीच में वैरायटियां हैं। तो ये सब जो हमने बनाई हैं कुछ कमर्शियल नहीं है। 500 वेराइटी है आम मेरे की। हैं, आप देख लीजिए, मैं गिनवाता पर हूँ उन आपको। स्वाद के हिसाब से उस वेराइटी में अगर कोई दर्शक हमारे जानना चाहें, अब सुरप्रिया जानना चाहे कि 500 वेराइटी 500 प्रकार के आम, तो स्वाद में कैसे फर्क होगा? सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं। नहीं लगेंगे सब, क्योंकि जो आम कटा है, कट मैंगो जिसको कहते हैं, हाँ। उसको हम जोड़ेंगे अपने जो हमारी रियल वैरायटी है, जैसे चौसा दशहरी, तो उसका जो खट्टा नहीं होगा, उसका स्वाद जो है अलग हो जाएगा, दोनों का अच्छा। स्वाद मिल जाएगा। वो तो खट्टा मीठा आप कह सकते हैं उसको, जैसे हमने नाम रखा है खट्टा मीठा, वो ऐसे बन गया। और जैसे हुस्नारा है एक आम, हुस्नारा वो सुर्ख होता है, उससे एक सफेदा आम लेंगे, उसको हम जो उसकी बनाएंगे, तो जो उसका स्वाद आएगा तो मिक्स होकर आ जाएगा। अच्छा। जैसे मलिका बना, मलिका जो है वो गवर्नमेंट ने निकाला है, पूसा ने निकाला है, हाँ, जो जापान के लोग अभी जो हमने उसको शुरू में पसंद बताया। करते हैं हाँ। बहुत ज्यादा, और वो काफी मजबूत वैरायटी है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने निकाला है। हाँ। तो उसका आइए। नाम उन्होंने हाँ। मलिका क्यों रखा, हाँ। ये तो वो बता पाएंगे। हाँ। तो उसका जो स्वाद है वो दशहरी और चौसे का आता है, उसको हल्का सा ऐसा लगता है जैसे आप पपीता खा रहे हैं। तो ये सारे, ये आम, ये क्या है इतना छोटा छोटा? ये अचार का आम है? नहीं अचार का आम नहीं है, ये समर बहिष्ट। समर बहिष्ट। हाँ, जी, जी, ये नाम इसका बड़ा शौकीन नाम है जी इसका। जी जी, ये समर बहिष्ट और कई लोग इसको पसंद भी करते हैं। हाँ। जी जी जी। आप बता रहे थे कि कमाल फारूकी बहुत पसंद करते हैं समर बहिष्ट को। तो ये इसका नाम, इसका क्या इतिहास है? इसका कोई किस्सा है? नहीं, ये तो मैं किस्सा इसका यही है कि ये भी एक बनाई हुई वैरायटी है। अच्छा। तो इसको बनाया है, ये ऊपर से जब तक इस तरीके से यहाँ से जब बड़ा होगा थोड़ा सारा, अभी 20 दिन 15-20 दिन लेगा ये। तो यहाँ से जब तक ये हल्का सा गलेगा, उसके बाद इसको खाएंगे तो इसका बहुत खट्टा मीठा। ये चूसने वाला आम है ये क्या? चूसने वाला आम है। अच्छा, ये टेबल जर्दालू मैंगो की है। तरह। जी जी, इसको चूस के खाएंगे। पर अब चूसने वाले आम लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन जो तो आम जब तक चूस के खाए, यहाँ तक वो ड्रिप नहीं किया कोहनी तक, है ना? जी जी। ये आम ऐसे चूस रहे हैं बाग में बैठ कर, पूरा ऐसे ड्रिप कर रहा है, फिर यहाँ भी जीभ लगा के चाट रहे हो, तो तब तक मजा नहीं आता। वो भी हम दिखाएंगे आपको, वो भी हैं। तो ये चूसने वाले आम इतना क्यों फेल हो गए फिर आजकल के? जैसे असल में हाजीपुर का सुकुल आम है। आजकल क्या है, किसान जो है वो ध्यान देता है कमर्शियली। हाँ। पहले ये जो जितने भी वैरायटीज हैं ये शौक में लगाते थे, मेरे फादर ने लगाया, सब शौक में लगाए हैं। लेकिन अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ अपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में, यूपी में कितना आम होता है। तो पहले सिर्फ एक्सपोर्ट होता था, या बाहर विदेशों में लोग जानते थे, या पूरे हिंदुस्तान में जानते थे, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, बस खत्म। आज जो है पहचान है, सरौली है, और अपना मलिका है, और हुस्नारा है, रेटॉल है, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दूसरे ब्रांड भी, नाम भी आ रहे हैं सामने। नहीं, हाँ जी। जैसे मैंने कुछ नाम किया, एक जो सबूजा मेरे गांव का है, और सीपिया आम होता था, तो कच्चे में भी मीठा लगता था वो। जी जी जी। मेरे बचपन का जो आम है, फिर शाह पसंद है, फिर जी। सिंदूरी है, फिर दिल पसंद है, फिर तोतापरी है, लाल पट्टा है। गुजरात का बड़ा फेमस आम है केसर। जी, केसर। नहीं, वो काफी महंगा भी जी मिलता जी है। केसर। और लखनवी, सरौली आपने बोला, ये सरौली, इसको हम हाँ। बम्बई ग्रीन और बम्बई के नाम से जानते हैं, बम्बईया आम। ये अच्छा। शुरू में ही होता है बिल्कुल। अच्छा। ये आम को कह सकते हैं आप चूस के खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा। मीठा होता है। ओह, अच्छा, ये मीठा होता है। जी जी। तो इतने सारे वैरायटी, 1000 से ज्यादा, एक तो होता है, एक वास्तविक आम होता है, दूसरा कलमी आम होता है। तो इतनी सारी जो हमारी विरासत है, वो एक तरह से बाजार में नहीं पहुंच रही, यानी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो बाकी जो चीजें हैं वो क्या है? वो निर्यात के लिए हैं, या फिर शौक के लिए हैं, दस्तावेजों के लिए हैं कि हाँ हमने इस तरह के आम बाजार में मैंने नहीं देखा कि समर बहिष्ट बिक रहा हो, या फिर हुस्न आरा बिक रहा हो। मतलब क्या बढ़िया नाम है, ऐसा लग रहा है मुगले आजम फिल्म देखा। नहीं है कि नहीं? हाँ? एक परंपरा थी किसानों की, हाँ। कि वो अपने शौक में पेड़ लगाया करते थे, और उनको एक आदत थी कि वो मेहमान नवाज होते थे। हाँ। तो वो ये दिखाया करते थे कि देखिए ये मैंने पेड़ लगाया है, और ये इसमें ये नया आम आया है, लिहाजा आप इसको चखिए, देखिए। तो एक दावत किस्म की हुआ करती थी। लेकिन अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है कमर्शियल करते हुए जा रहे हैं। जैसे ये क्या आम है? दशहरी है। ये दशहरी है, इसका लोग बड़ा इंतजार करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ दशहरी यूपी के आम में। मुझे कई बार लगता है कि
कोई आम इसलिए भी प्रचलित होता है कि उसे याद करने वाले कितने लोग हैं, जी और वो तबका क्या है। तो लखनऊ के नवाबों ने दशहरी को काफी पॉपुलर किया उसको, नहीं? जी 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 जी। ये दशहरी आम है, ये लगभग जून के पहले हिस्से के बाद आता है। इस मतलब दशहरी आम जो है 15 से 20 दिन पीछे है, ओहो। क्योंकि वेदर की जो है अच्छा। वो है, और दूसरा ये खराब हो गया है। ये खराबी अच्छा। की ये वजह है, देखिए हाँ। ये सब हो गया है। तो ये मौसम को हम इसको कह सकते हैं नेचुरल है, इसको कुछ हम कर ही नहीं सकते इसमें तो। लेकिन इस मतलब फसल जो है वो 15 से 20 दिन अच्छा। पीछे हो गया है, वरना ये दशहरी का साइज जो है ना अभी ये 300 350 ग्राम तक जा सकता है। पर एक और है, जैसे चौसा, जिसको आपने कहा कि चौसा आमों का आम है, मतलब जी। वो क्यों उतना अच्छा माना जाता है? जैसे मालदा, दीघा का मालदा है, जी। क्या ये सब आम इसलिए ज्यादा बेहतरीन हैं कि ठोस होते हैं और मेज पर रखकर खाए जा सकते हैं? बिल्कुल, चौसा आम जो है इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, खाने में अच्छा है, हम्म। और ये लास्ट तक चलता है। ये सबसे आखिर में चौसा और मलिका, ये दो आम ऐसे हैं टिके रहते ये हैं। फजरी, यस, ये टिके रहते हैं। फजरी को कमर्शियली कर दिया है, मतलब वो उसमें जाता है अचार चटनी में। अच्छा। वो खाने में इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा। लेकिन जब आप उसकी चटनी बनाएंगे तो वो उसका स्वाद अलग ही होता है। आपने फजरी आम का नाम सुना था? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। और एक और फजरी ये नहीं। बात है ना कि हुस्ने आ रहा, नहीं, एक ब्राइड ऑफ रशिया है कुछ, कोई मैंने इसमें नाम लिख के लाया हूं। ये कौन सा आम लेके जा रहे हो भाई? हाँ, ये क्या आम है? ये चौसा है? नहीं, चौसा नहीं है ये साहब पसंद। शाह पसंद है ये? यस, अच्छा। साहब पसंद। तो ये बताइए कि आप 400 वैरायटी है, सबका नाम याद रखते होंगे क्या? तकरीबन याद है थोड़े, लेकिन परेशानी तो होती है, परेशानी होती है। हाँ। तो ये बाकी अल्फांसो और ये चौसा और यही इतने फेमस क्यों हुए? क्योंकि आप ही ने बताया 500 वैरायटी, और मुझे यहीं पर आके पता चला। मैं अब ये शाह पसंद, इससे शाह पसंद की भी तो कुछ शाह है या शाह है? शाह पसंद। शाह पसंद है, हाँ बताइए। वैसे तो सही बात तो ये थी साहब पसंद। अच्छा। यानी कि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो मैंने आपको बताया कि लोगों को बुलाते हैं तो कोई अधिकारी भी आते हैं, कोई उनको एक थोड़ा ये मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ, खिला नहीं रहा हूँ। शाह पसंद जी। तो साहब पसंद, साहब पसंद। हाँ। तो उन्होंने खाकर इसको कहा कि वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो भाई कौन सा आम है? क्योंकि साहब पसंद है, साहब को पसंद किया साहब अच्छा, ने। साहब को पसंद आया इसलिए साहब पसंद इसका नाम हो गया, जब इसे साहब पसंद लोग कहते हैं इसको। ओह, तो हमें भी कोई आम पसंद आ जाए तो एक नाम रख देना, पत्रकार पसंद। नहीं, आपका नाम रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, 400 आमों के मालिक हैं, आप जानते हैं, जैसे कलीमुल्ला साहब है मलिहाबाद के, उन्होंने तो एक पेड़ पे 300 वैरायटी उगा दिया था। तो आम के पेड़ पे तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव, रचनात्मक होने की संभावना है ना? अगर आप किसान हैं तो एक तरह से समझिए कि आप मकबूल फिदा हुसैन है, आप पेड़ पे कुछ भी पेंटिंग कर सकते हैं किसी भी आम का, हम इसी, है ना? ये जो पेड़ है ये हुस्नारा का है। हुस्नारा का, अच्छा। मैं इसमें जितने भी शाखाएं आपको दिख रही हैं, हाँ, मैं यहाँ पर दूसरा आम पैदा कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। हर शाखा पे एक अलग आम पैदा कर सकते तो हैं। इसमें 500 से ज्यादा एक ही उसमें हो सकती है। जितनी भी ये निकल रही है ना, हाँ, जितने भी इसके डंडियां हैं, हाँ, इसमें हम कलम बांध देंगे। जैसा हुस्नारा में लंगड़े के कलम बांध सकते हैं, ये जो हम अभी आपको दिखाएंगे, जो कलर हम मैंगो है हमारे पास, उसको हम इसमें बांध सकते हैं। 2 साल में ये सब पूरा हो जाएगा, उसमें आम आने लगेगा। अच्छा। तो इसी तरीके से एक आम में ये कोई उसका पर रंग के हिसाब से आमों में क्या फर्क है? कुछ आम पकने के बाद भी हरा रह जाता है, कुछ पीला हो जाता है, कुछ सिंदूरी हो जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, उनका जो हरा होता है, हाँ, वो आजकल नई ऐसा टेक्नोलॉजी है कि उसको भी येलो हो जाएगा वो भी। अच्छा। लेकिन हरा आम जैसे फजरी है, उस पर कलर नहीं आएगा। वो टेबल का नहीं है, वो आप उसको कट करके पका के नहीं खा सकते। टेबल का आम आजकल वही माना जाता है जो पीला हो, जो मोस्ट पीला हो। यस। नहीं, हरा वाला बड़ा अच्छा लेकिन लगता है। हरा, लंगड़ा देखिए। कौन सा लंगड़ा? नहीं, लंगड़े पे कलर आता है, हल्का कलर आता है, हल्का कलर है, लेकिन वो एकदम येलो नहीं होता। उस पे लंगड़ा जो होता है भूरे रंग का होता है, और हल्का सा येलोपन पे आता है। जितना येलो होगा इतना ही टेस्टी होगा। और लंगड़े का जो ज्यादा है, लंगड़ा बहुत अच्छा आम। वो जो आपने यमन का आम दिखाया, अपने मोबाइल फोन में दिखा रहे थे, वो लाल रंग का होता है, बिल्कुल ऐसा, लेकिन उसमें कुछ खास स्वाद नहीं होता। लेकिन स्वादिष्ट नहीं है, वो फीका होता है। कीनिया का आम है, बड़ा होता है, ग्रीन होता है और पीला भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ से अच्छा नहीं होता वो। ये हुस्नारा है। ये हुस्नारा मतलब ये थोड़ा सा लाल जैसा है, ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, थोड़ी नजाकत और नफासत जैसा कुछ है इसलिए। जी, ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ हम इसको भेज रहे हैं प्रमोशन के लिए, ये दुबई में जो है फेस्टिवल है, तो उसमें हम यहाँ से 30 से 40 वैरायटी आम की भेज रहे हैं, ताकि
पूरा अपना जो है जो देखें इसको तो उनको लगे कि हाँ यूपी में कितने आम हैं या कितने हम लोग भेज सकते हैं या हमारे यहाँ कितने आम पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में, अमरोहा की बात कर रहा हूँ मैं अपने यहाँ की, तो हम ये तो चाहते हैं। हाँ। तो ये आम हो जाता है काफी बड़ा, ये तो हम चाहते हैं, इसको हमने भेजा है बाहर। हाँ। काफी अच्छी डिमांड यहाँ भी जो है। पर जब आप बाहर भेजते हैं तो ज्यादातर किस मुल्क के लोग आम हमारी तरह हिंदुस्तानियों की तरह खाना पसंद करते देखिए हैं? बाहर जो है ना, हमारे यहाँ हमारे जो भाई हैं जो रहते हैं इंडियन, वो सबसे ज्यादा यूएई में या इसमें मिलते हैं आपको। तो उनको तो चाहिए अपने यहाँ का टेस्ट की जब याद आती है तो वो कहते हैं नहीं हमको तो दशहरी चाहिए, लंगड़ा चाहिए, चौसा चाहिए। इस वजह से उन तक जो है 90% हमारे जो इंडियन हैं वो पसंद करते हैं। वैसे अमेरिका है सबसे बड़ा इम्पोर्टर आमों का, सबसे अमेरिका ज्यादा तो- आया वही तो आया। अमेरिकन खाते हैं या वहाँ हिंदुस्तानी नहीं खाते हाँ, इंडिया का तो अमेरिका में बहुत कम एक्सपोर्ट होता है क्योंकि उनके जो इतने। हाँ लेकिन पूरे वर्ल्ड से जो सबसे ज्यादा आयात जो करता है वो यूएस ही करता है आम को, यहाँ पे कम। नहीं, इस जहाँ तक मेरी जानकारी है सबसे बड़ी मंडी सऊदी अरेबिया अच्छा। और यूएई है आम में। बड़ी मंडी सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी सऊदी अरेबिया। तो वहाँ दुनिया भर से आम पहुँचता है? मैंने आपको दिखाया प्रूफ कि वहाँ दुनिया भर से आम आता है। जब वहाँ का खत्म होने लगता है तो हमारे यहाँ का जो है शुरू हो जाता है। अच्छा, तब तक और हमारे कौन से प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे आ जाते हैं? पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान से मेन हमारा कंपटीशन रहता है आम में। उसकी वजह यह है कि उनके आम जो है 2-3 उनके आम सिंदरी है जैसे, तो उसका हम मुकाबला अपने जो हमारा लंगड़ा आम है उससे करते हैं, दशहरी से करते हैं। उसके बाद उनका फिर चौसा आ जाता है तो फिर हम लोग चौसा भेजते हैं। उनका चौसा क्या हमारे चौसा से अच्छा होता है? उनका थोड़ा सा साइज जो है, साइज का आप कह सकते हैं, लेकिन खाने में भी हमारा तो अच्छा है। लेकिन ये डिफरेंस कैसे आ जाता है कि वहाँ पे उनका जो मौसम और जमीन के हिसाब से? नहीं, जमीन और मौसम एक सही है पाकिस्तान और हाँ, इंडिया का। मेन बात यह है कि हमारा आम क्यों कम बिकता है, उनका आम क्यों ज्यादा बिकता है यूएई में, सिर्फ करेंसी के में फर्क है। तो हम ये चाहते हैं, हम तो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमको आप सब्सिडी और दीजिए ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें और सबसे ज्यादा इंडिया का आम बिके वहाँ पर। हम ये चाहते हैं कि पूरी मार्केट में हमारा हिंदुस्तानियों का, उत्तर प्रदेश के आम का कब्जा होना चाहिए। जैसे कि हमने पूरे वर्ल्ड में अल्फांसो से कब्जा किया हुआ है, ऐसे ही हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का आम जो है वो उस पे हो, लेकिन उसमें हमको थोड़ी सारी सुविधाएं चाहिए। पर एक बात बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान का अनवर अटॉल है, जैसे वो अटॉल हमारे मेरठ वालों का भी है जी, है ना, और सिंदरी है जो सिंध प्रांत का आम है। जी जी जी। ये सब आम मतलब पाकिस्तान भी उतना ही ध्यान देता है अपने आम की बागवानी पे? नहीं, हम क्वालिटी में हमसे अच्छे नहीं है। अच्छा। हमारी पैकिंग और हमारा रख रखाव, तो हम तो क्योंकि हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो हम लोगों की पैकिंग है, या जैसे हम लोगों जिस हिसाब से जाते हैं, ये वेपर हीट ट्रीटमेंट करके लेके जाते हैं, जो सुविधाएं दी हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 पैक हाउस के द्वारा। इसी पे अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि ये आम तोड़ के उनकी मेज तक कैसे पहुंचता है, तो वो प्रक्रिया क्या होती है? मतलब कई लोगों को ये आशंका होती है कि इतना ज्यादा कार्बाइड होता है कि वो हमारी सेहत के लिए ठीक है कि नहीं है। तो ये आम तोड़ के जिस तरह से आपने वो क्रेट में डाला, ट्रक में लाद के सीधा एयरपोर्ट? नहीं 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 नहीं, ये पहले जाएगा अपना पैक हाउस में। जो उत्तर प्रदेश सरकार के 2 पैक हाउस हैं, एक लखनऊ में, एक सहारनपुर में। सहारनपुर में वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। अच्छा, तो उसमें गर्म पानी से धोते हैं? नहीं, पहले तो उसको गर्म पानी से धोएंगे, इसको जाते के साथ पहले इसकी डंडी जो है कट करेंगे, इसका चेपी निकालेंगे, उसके बाद में ये वॉश होगा। इसमें कोई भी डिसीज नाम की चीज नहीं होगी, वो सारा उसमें वीएसटी करके खत्म कर देंगे। उसके बाद इसका फिर फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट इशू होगा, ताकि ये हाँ खाने काबिल है, टेस्ट होगा। ये ट्रैक्टर आ गया? हाँ, अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में पूरी तरीके से इसको परखने के बाद कि इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, केमिकल होने का सवाल ही नहीं है, तब वो एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट होगा, अदरवाइज तो मतलब हो नहीं सकता। ये जो आम यहाँ से टूट गया जी, कितने दिनों में हवाई अड्डे पे पहुंचेगा एक्सपोर्ट? ये 8 तारीख को पहुंच जाएगा। ये मतलब 3 दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे एयरपोर्ट पे, और अगला चौथे दिन में वो वहाँ की बाजार में होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इसमें कलर आ जाएगा। क्योंकि जो इथल से करते हैं तो उसमें 4 से 5 दिन के बाद में कलर आ जाता है। अच्छा। और वो खाना। नदीम भाई मुझे ये बताइए कि
जो अचार के लिए जो आम होते हैं वो क्या अलग आम होते हैं या इन्हीं को कच्चे में तोड़ के बना लिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए अचार का आम इस टाइप के जो ये हमारे सारे बाउंड्री पे लगे हुए हैं ना, हाँ। इसको कट मैंगो कहते हैं, अचार ये आम कहते हैं। अच्छा। क्योंकि इनका खाने में ये इतने अच्छे नहीं होते, मीठे नहीं होते, ये खट्टे होते हैं और इनका साइज भी जो है वो छोटा होता है। तो इसका अचार उस तरफ काफी फैला हुआ है, अगर उस तरफ से मोहम्मद साहब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये अचारी आम काफी दिखेगा। हाँ। और सबसे बढ़िया राम केला नाम है अचार का। राम केला? राम केला एक आम का नाम है, वो सबसे अच्छा अचार होता है। अच्छा। उसकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा होती है, मजबूत आम होता है वो। अच्छा। बहुत ज्यादा, और वो लास्ट तक चलता है बिल्कुल। और कौन सा आम है जो ढेला मारने से जल्दी टूट जाता है? ये मैं अपने दर्शकों को शिक्षित करना चाहता हूँ, प्रशिक्षित भी, कि थोड़ा अपने बचपने को भी याद करें और ढेला मारकर तोड़ें, जो आसानी से टूट जाता हो। देखिए आसानी से तो टूटने वाला जो कमजोर आम होता है वो स्टार्टिंग जैसे सरौली है जी, या फिर लंगड़े को भी आप तोड़ सकते हैं। राम केला लेकिन टिका रहता है? नहीं, वो तो नहीं टूटेगा। वो नहीं टूटेगा। राम जी हैं तो कैसे टूट जाएगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आम का कुछ खास संबंध है बचपन से, क्योंकि इसका एक तो चढ़ने में बहुत आसान, आप देखो कितना नीचे से तना होता है। हाँ, ठीक है। दूसरा, और हम में से कितने लोगों ने गुठली को बोया होगा सोच के कि इसमें से पूरा पेड़ निकलेगा, लेकिन निकला नहीं कई लोग। हाँ, ये है, गुठली से निकला नहीं। बचपन की बहुत याद आम को लेके, इसीलिए। पर पैशन है आपका आम, नदीम भाई? है जी जी जी, बिल्कुल। कई बार लोगों को लगता है कि एक आम का बाग ये कितने दिनों में, अगर ये देख के तो लग रहा है कि ठीक है इससे समृद्धि भी आती होगी, संकट के दिनों का भी सामना करना पड़ता होगा, लेकिन इस आप जो कह रहे हैं कि यहाँ लगभग 600 बीघे में आम है और 60 बीघे का एक पूरा ब्लॉक है, उसमें आम लगाया हुआ है, तो 60 बीघे के हिसाब से ही अगर समझें तो एक आम का बाग लगाने में कितना साल लग जाता है ताकि उसको कमर्शियल रूप से इस्तेमाल कर सके? देखिए ये कम से कम 5-6 साल में ये जो छोटा लगाया जाता है, कलम लगाई जाती है, उसको पाला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मुझे भी मेरे फादर ने सब लगाया था, और मुझको याद था जब मैं छोटा था तो मैंने इसको अपने हाथ से पानी दिया था। आज तक उन्होंने हमको भी ट्रेन किया था, उस वक्त हम पढ़ते थे। तो इसकी बिल्कुल जैसे बच्चों को पालते हैं इस तरीके से उन्होंने पाला है इसको। और ये 10 साल में बहुत अच्छा हो जाता है, 15 साल में पूरा जवान जिसको कहते हैं ना, फल लायक हो जाता है। जो ये बाग जो है ये 20 साल का है। ये 20 साल का जी। लगभग 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और 15 साल का। उसके बाद ये आम का पेड़ टिकता कितना है? 100 साल तक, 200 साल तक? 70 साल 80 साल 70-80 साल। लेकिन जितना ये बड़ा होता रहेगा इतना इसका मैंगो का साइज जो है वो छोटा होता रहेगा इसमें। अच्छा, छोटा पेड़ बड़ा आम, बड़ा पेड़ छोटा आम। यस, बिल्कुल ठीक है। वही पेड़ जो इस वक्त जो छोटा है वो ज्यादा बड़ा आम देगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा आम का साइज छोटा हो जाएगा। देख रहे हैं ना ये सारा, इसमें जितने भी आम देखेंगे बड़े वाले पेड़ में, बड़े वाले, ये छोटा हो जाएगा। क्योंकि ये 50 साल इसको हो जाएगा, क्योंकि ये पहले खेत था तो इसमें बाउंड्री पे ऑलरेडी लगे हुए थे। उसके बाद में इसमें आम ये पेड़ लगाए हैं, तो ये 20 साल के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आम का निर्यात कौन करता है? भारत को तो, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ तो लास्ट ईयर 41,000 टन पूरे भारत से निर्यात हुआ आम का। लेकिन हम ज्यादा अंदर ही खा जाते होंगे उसको। हाँ, हमारे यहाँ जो खपत है वो बहुत है, लेकिन हम तो कहते हैं निर्यात के लिए अपने किसानों से, भाइयों से कहते हैं जो जिनके अपने हैं पेड़ हैं आम जिन लगाए हैं, कि अच्छी क्वालिटी बनाइए, अच्छे मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की जगह अगर आप कमर्शियली कर रहे हैं। पर नदीम भाई, बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर कि जैसे आपने बताया कि समर बहिष्ट जो है उसमें फाइबर ज्यादा होता है तो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, हालांकि डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। हाँ, डायबिटीज मतलब कहते हैं ना उसमें खट्टा जो फाइबर होता है उसको खट्टापन होता है। लेकिन तो शुगर होती जो इसके रसायनों का जो इस्तेमाल बढ़ गया है जी, उसकी वजह से कई लोग चिंतित हो जाते हैं कि किससे आते हैं, हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं कि आम को इस तरह से पकाया गलाया जा रहा है। हाँ, तो वो जो कार्बाइड है वो तो बैन है बिल्कुल, उसको खाने से तो जाहिर बात है स्वास्थ्य आपका खराब होना ही है। आपको पेट की बीमारी या और कई बीमारियां जो हैं तो खतरा हो जाता है। तो इसीलिए सरकार ने जो है पैक हाउस बनाया है कि आप यहाँ आइए और इसमें जो है ना प्रॉपर तरीके से इसको आम को कैसे पकाया जाता है वो सब बताते हैं। एक खास आम है, जी, खास है जी।
वंशराज, राजभोग, ओलर, रूट, जी जी जी। हाँ सबुजा, और दिल पसंद तो मैंने बताया ही, राजापुरी। हाँ? राजापुरी, यस। ये राजापुरी क्या आम है? ये अचार का है यार? नहीं नहीं, ये राजापुरी जो आम है ना, ये हाँ। आंध्रा का आम है। आंध्रा का आम है। आंध्र प्रदेश के सफेदा ने बड़ा मतलब कब्जा कर लिया है पूरे बाजार पे, ऐसा क्यों? पूरे बाजार पर, और कहेंगे ऐसा लगता है कि आम के नाम पे हिंदुस्तान में सफेदा ही आता है। नहीं, मैंने वही कहा ना कि हम लोग पीछे हैं उसको प्रमोट करने के लिए। अच्छा। उन लोगों ने प्रमोट किया है हाँ। तो उनका हर जगह बिकता है, अब हमारा क्यों नहीं बिकता है? हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली तक ही हम लोग महदूद हो जाते हैं, पूरे भारत में क्यों नहीं इसको करते? छोटा छोटा आजकल यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है भारत में भी जी, तो उसको चाहिए कि ये इसमें सारा सहयोग जो करता है, हाँ, वो उनका जो कहना चाहिए कि गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो ज्यादा ध्यान देती है किसानों की तरफ, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं। गालिब को भी आम बहुत पसंद था, बहुत सारे शेर हैं। जोश मलिहाबादी ने भी काफ़ी, खैर तो आम के इलाके से ही आते हैं, पर मलिहाबाद को भी काफ़ी फोकस किया है यूपी ने। हम उस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेना चाहते हैं। पर हमने अपने एक जमरूद भाई हैं, उनसे उन्होंने कहा कि कोई शेर या कोई प्रसंग भेज दें, हम दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अकबर इलाहाबादी का एक प्रसंग भेजा है। तो अकबर इलाहाबादी जो मशहूर शायर थे, जनाब मुंशी निसार हुसैन, ये लखनऊ के, उनको एक ख़त लिखते हैं और आम की दरख्वास्त करते हैं कि आम भेजिए। लेकिन वो देखिए किस तरह से शायराना अंदाज में लिखते हैं, नामा कोई ना यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। क्या बात है। ऐसे ज़रूर हों कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर हो 20 तो 10 खाम भेजिए। खाम मतलब जो कच्चा आम हरा रंग का होता है जो कुछ दिनों में पक जाए। ऐसे जरूर हों कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर हो 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा ना हो कि आप ये लिखे जवाब में, ऐसा ना हो कि आप ये लिखे जवाब में, तामील होगी पहले दाम भेजिए। तो ये वो आम मांग रहे हैं, और उन्हें ये भी है कि कहीं मांगने वाला देने वाला ही ना कहीं पहले दाम भेजो तो आम भेजते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्यों, क्या नीतिगत समस्याएं हैं और क्या किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के आम को भी जिस तरह से महाराष्ट्र ने अपने आम को प्रमोट किया है, गुजरात ने केसर आम को किया है, या आंध्र प्रदेश ने, क्यों उत्तर प्रदेश आगे नहीं जा पा रहा है? और उसके साथ साथ अपना बिहार और बंगाल का भी एक खिता आ ही जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद हम ब्रेक से लौट आए। स्क्रीन पर आप आम के जो पत्ते देख रहे हैं पेड़ के, वो हरा तो है मगर वो अब पुराना पड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगले साल इसमें आम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दूसरे आम के पेड़ को देखें तो इसका पत्ता जो है वो बिल्कुल नया है और हरा है, काफी चटक रंग का है। ये संकेत कर रहा है ये पेड़ कि अगले साल आएगा। तो नदीम भाई, हर पेड़ में हर साल आम नहीं आता है? नहीं, आता है, आता है। परसेंटेज के जैसे लंगड़ा आम है, जिस लंगड़े का आपने दिखाया है अभी स्क्रीन के ऊपर, जो दिख रहा है वो अच्छी तादाद में आया है। लेकिन जिसमें हरा पत्ता है, ये इसका हमको श्योर है कि ये 100% नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी है, आएगा, जो इस साल नहीं आया है। लंगड़ा आम ऐसा है कि जो 80% आता ही आता है, रिपीट करता है। बाकी तो आम जो है 70-30% जो है वो आता है, वो कम मात्रा में रिपीट करते हैं। अच्छा, एक हम जल्दी से बता दें कि अमरोहा आया, कमाल अमरोही साहब का जिक्र ना करें। हालांकि वो 30 के दशक में ही शायद मैं पढ़ रहा था गूगल में, विकिपीडिया में, कि वो लाहौर चले गए, फिर वहाँ से मुंबई आ गए। पाकीज़ा, रज़िया सुल्तान, मुग़ल आज़म का भी जिक्र किया हमने, उनका संवाद कमाल अमरोही ने ही लिखा था। अब मैं जानना चाहता हूँ, ये आमों की दुनिया की जो राजनीति है, क्यों सिर्फ अल्फांसो का ही नाम सुनने को मिलता है? बाकी ब्रांड क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं दुनिया के बाजार में, या फिर भारत में भी? हमारा प्रयास जो है एज ए फार्मर, हम तो चाहते हैं कि जितनी मेहनत किसान करता है उसका फल उसको मिलना चाहिए। तो हमने जिस तरीके से हमने अपने आम को जो है वो दुनिया तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है,
जिसमें हमने पिछले 8 साल से इसकी एक अमरोहा के आम की, उत्तर प्रदेश के आम की एक पहचान बनाई है। मार्केट बनाया है अपना विदेशों में, ताकि विदेशों में जिस तरीके से आम जाना जाता है अल्फांसो, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का आम की पहचान एक अलग बने। इसमें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, मलिका है, हुसनारा है, सरौली है। तो इसी सीरीज में हमने पहले स्टार्ट किया था दशहरी से और चौसा से। लेकिन तो दशहरी तो काफी लोकप्रिय आम है। लखनऊ से काफी एक वो होता है, हमारे यहाँ दशहरी जाता है। लेकिन हम आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते आज हम उस पर आ गए हैं कि लास्ट ईयर हमने 8-9 तरीके के आम को विदेशों में पहुंचाया है, यूपी से पहुंचाया है। हम पहचान बनाना चाहते हैं पूरे दुनिया में एक उत्तर प्रदेश के आम की। उसमें क्या कमी है? यहाँ के आम में वो काबिलियत है कि दुनिया के आमों क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो हमने सिद्ध कर दिया है, विदेशों में सिद्ध कर दिया है। कम से कम 11-12 तरीके के आम हमने ऑलरेडी पहुंचा दिए हैं। अभी आपने देखा, अभी तैयारी चल रही है दुबई में फेस्टिवल की, 40 तरीके के आम जा रहे हैं। तो इससे एक नई पहचान बनेगी अमरोहा के। आप अपने स्तर पर कर रहे हैं या सरकार करती है या अपीडा करती है जो इसके मार्केटिंग की? नहीं, ये तो हम निजी स्तर पर कर रहे हैं। हम ये तो चाहते हैं सरकार से, हम बार बार ये कहते हैं कि क्यों वो फेमस हो गया अल्फांसो, क्या सरकार ने उसमें मदद की है? ऐसी आप हमारी मदद करिए, बाहर विदेशों में जाइए, इसको प्रमोशन करिए, लोग जानेंगे कैसे, ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको? अल्फांसो का क्यों इतना ऑर्डर मिलता है, क्यों इतना मशहूर है दुनिया में? इसीलिए कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी पहचान बनाई है उन्होंने। उसके बाद में आज देखिए आंध्रा का सफेदा आम है, मैंने देखा काफी मार्केट में, वर्ल्ड में सब जगह जा रहा है। साम्राज्यवादी आम है ये सफेदा, इसने सारे आमों को बाजार में इसी का कब्जा है। मतलब आप बिहार के गांव-गांव में जाएं, बंगाल में जाएं तो सफेदा ही दिखता रहता है। उसका अभी वैसे लास्ट ईयर से हमें उम्मीद आई है मंडी परिषद से, जो उन्होंने काफी अच्छे कदम उठाए हैं यूपी में। तो उसमें मैं किसी का खैर नाम कह लूं, सबने किया है। लेकिन कुछ अधिकारियों ने काफी इसमें सहयोग दिया है। लेकिन हम उनसे बार बार ये कहते हैं कि आप विदेशी दौरा करिए, किसानों को लेकर जाइए, वहाँ का देखिए किस तरीके से आम एक्सपोर्ट होता है, कैसे परेशानियां हैं, उसका समाधान करिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं इसका मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को ये मौका मिलता है बाहर जाने के? बिल्कुल मिलता है, लेके जाते हैं ताकि उनको प्रगति मैदान में आम मेला पूरा लगता है। जी। उसमें यही तो वजह है कि लोग जाने कि उत्तर प्रदेश में कितने तरीके के आम हैं, कितने तरीके के आम खरीद सकते हैं, कितने तरीके के आम हम लोग बेच सकते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पे भी आमों की प्रदर्शनी लगाते हैं, जैसे सलमान खुर्शीद लगाया करते थे, वो आमों के कई प्रकार ले आकर। अब ये व्यक्तिगत तरीके से जो मैंगो फेस्टिवल हो रहा है दुबई में, व्यक्तिगत ही हो रहा है। हम बार बार कहते हैं कि कम से कम सरकार को चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये होने लगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से आप 45,000 टन की बात करते हैं, यूपी का आप निर्यातक संघ से जो उत्तर प्रदेश के उससे भी जुड़े हुए हैं, यूपी का तो बहुत कम है, 200 टन भी नहीं है। जहां हिंदुस्तान से 40,000 45,000 टन जा रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आम उगाता है और उसकी तुलना में कम महाराष्ट्र उगाता है, लेकिन ज्यादा, मतलब कम एरिया में आम की खेती बागवानी होती है, लेकिन ज्यादा निर्यात करता है। इसीलिए हमने एक संघ बनाया है, उत्तर प्रदेश मैंगो एक्सपोर्ट एक एसोसिएशन बनाया है। उसका असर हुआ है। तो उसका असर ये हुआ है कि लास्ट ईयर हमने 170 टन आम जो है वो एक्सपोर्ट किया है, बनिस्बत पिछले 5 साल के। लेकिन मैंने वही कहा कि अब जो मंडी परिषद में जो सरकारी महकमा है, उसका ध्यान अब आया है इधर। उन्होंने इसमें जो है आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का सहयोग देने का वायदा किया है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो हमारा सहयोग करें तो हम इसको जो है बहुत आगे तक ले जाएंगे आने वाले। देखिए, अल्फांसो इतना महंगा है, मैंने एक या दो बार ही खाया होगा स्वाद करने के लिए। आपने आप अल्फांसो मैंने अल्फांसो नहीं खाया। तो हम लोग बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, चौसा दशहरी वाले लोग हैं। मतलब हमारी दशहरी और इसमें नजर न लगे, काफी बढ़िया है। मतलब हम वो भी चाहते हैं कि मखसूस भी फेमस। आपने हुस्न-आरा के बारे में बताया कि उसका जो पल्प है वो सफेद रंग का होता है। हम ये चाहते हैं कि प्रयास भी है कि इन सब समस्याओं के साथ साथ आप आम के बारे में ज्यादा जानें। जैसे नदीम भाई ने ये खेत में बीच में बागवानी के समय ये काफी खुला छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ा है कि जिससे धूप बाकी बागों में आ जाए। तो नीचे काफी अंधेरा है बाग में, जहां हम लोग खड़े हैं, उमस है, गर्मी काफी लग रही है।
लेकिन ये छोड़ा गया कि हवा और धूप आम के इन पेड़ों को मिल सके और साथ साथ अनाज भी मिल जाए। तो ये सब भी टेक्निक है। बैठे बैठे जानिए, ठेला से आम खरीद खरीद के कितना आम के बारे में जानेंगे। पर एक बात और बताइए कि जैसे केसर है गुजरात का है, अच्छा आम माना जाता है और गुजरात सरकार ने काफी उसको प्रमोट किया, मैं तो देख रहा था निर्यात करने में। तो उन लोगों के प्रमोट करने की नीति में ऐसा क्या है जो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार की सरकार नहीं अपना सकती है वो नीति? उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब प्रयास बहुत तेज कर दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि लास्ट ईयर 170 टन के लगभग एक्सपोर्ट हुआ। खास तरीके से ध्यान दिया जाता है उत्तर प्रदेश के आम में क्वालिटी के ऊपर, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका हश्र लास्ट ईयर की तरह अल्फांसो जैसा यूरोप में जैसे फेल हो गया, जैसे बैन कर दिया गया था। तो इस चीज का खास तरीके से जो हमारे पैक हाउस है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कोई डिसीज इसमें ना हो, कोई कीड़ा ना हो, साफ सुथरा आम हो। इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा। थोड़ा पेशेवर हुए हैं, लेकिन बहुत जितना होना चाहिए अभी उसमें रफ्तार में काफी कमी है। जी, शासन इस पे जो है ध्यान दे रहा है और हम तो ये चाहते हैं कि अगर मंडी परिषद पर क्षमता है उत्तर प्रदेश के आम उत्पादकों में कि वो 20,000 टन या 10,000 टन का निर्यात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आज की तादाद में, आज के टाइम में हमारा जो अपना मेन मकसद है वो ये है कि कम से कम 400 टन को इसको ले जाएं इस वर्ष, क्योंकि 170 से, जबकि आम का उत्पादन कम हुआ है। लेकिन मार्केट हमने लिया है बाहर जाकर, ऑर्डर हमने लाए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमको सुविधाएं। पर फायदा किस में? देश के भीतर आम का इतना बड़ा बाजार है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही जाने के लिए क्यों निर्भर हैं? क्या घरेलू बाजार से आपको उतनी कमाई नहीं होती है? नहीं, सवाल कमाई का नहीं होता। सवाल ये है कि विदेशों में भी तो हमारे इंडियंस रहे, हमारे भाई हैं, उनकी चाहत है कि हम अपने यहाँ का आम खाएं, क्यों दूसरे जगह का आम खाएं? तो इसीलिए उन तक ही हम पहुंचा दें आम। उनको शौक है कि हमको नहीं इंडिया का ही आम चाहिए। वो वेट करते हैं, पूरे साल वेट करते हैं कि इंडिया का आम ही खाना है हमको। दशहरी खाना है, लंगड़ा खाना है, चौसा खाना है। तो इस तरीके से, और जो विदेशी हैं उन तक जाहिर बात है हम अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं आम के जरिए। पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने कुछ ऐसा ना कि आम एक डिप्लोमेटिक फल भी है कि आप पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत डिप्लोमेसी के लिए यूज होता है, और पाकिस्तान और यूएस के लिए और इंडिया यूएस के बीच में भी। सबसे पहले जिया उल हक ने हालात तो बदलते नहीं, बदले में ये सब आम खा लेते हैं और एक दूसरे की साड़ियां ले लेते हैं, ये अच्छा है और डिप्लोमेसी भी हो जाती है। हालात तो बिल्कुल नहीं बदलते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अच्छा टक्कर आपको मिल जाता है। पर मैं सामान्य दर्शक और अपने लिहाज से भी जानना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान में जो 1000 वैरायटी हैं, क्या वो खत्म हो रही हैं वो वैरायटी किस्में, या लोगों की जानकारी की वजह से लोग नए आम को ट्राई नहीं करते हैं बाजार में? जैसे हम जाते हैं तो हम दशहरी खाएंगे, चौसाई खाएंगे, अल्फांसो ही खाएंगे। वही तो हम चाहते हैं। आज जो हमारा मकसद है वो ये है कि पूरे यूपी का जो आम है 40 वैरायटी आज जा रही हैं। आप देखेंगे किसी आम की दुकान पे तो 40 प्रकार के आम ही नहीं होता, वो तो 3-4 प्रकार का हिंदुस्तान के भीतर है। वो कमर्शियल है। लंगड़ा, दशहरी, चौसा इन्हीं को जानता है। हम बताना चाहते हैं कि ये भी आम है, सरौली भी आम है, मखसूस भी आम है, और सुरखा भी आम है। सुरखा, जी, अच्छा, ये भी आम है। ये टेबल का मतलब खाने बहुत अच्छा स्वादिष्ट आम है। इसको भी खाइए, और वो मिलता है, ठेलों पे मिलता है। एक और सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि जो एक्सपोर्ट जब हम करते हैं कई जगह, उसमें कुछ प्रॉब्लम किस तरीके से आती है? क्योंकि अमेरिका ने भी 2006 में इसको खोला था, बैन जो कर दिया था, 89 में बैन कर दिया था, क्योंकि फ्रूट फ्लाइज बहुत आ रही थी वहां पर, और पाकिस्तान का भी बैन कर दिया था। तो ये जो एक्सपोर्ट आप जब करते हो, क्योंकि आप तो दूसरे देशों में भी कर रहे हो, तो ये किस तरीके की और प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये फ्रूट फ्लाइज भी वहां पहुंच जाती है और वो लोग उसको बैन कर देते हैं? देखिए, मैंने वही कहा कि हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो 2 पैक हाउस हैं, सहारनपुर और लखनऊ, उसमें जो विशेषज्ञ हैं वो मेन इसी बात का ध्यान करते हैं, जो सफाई होती है। मतलब वहाँ वो काम ठीक है, मतलब वो उनका काम स्टैंडर्ड का है। बिल्कुल, वहाँ देखिए जहाँ गया गलती से हो गया होगा, लेकिन हमारे यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। अधिकारी सारे सतर्क रहते हैं। बिल्कुल। पर एक बात बताइए, यूपी लखनऊ के पास जो आप कह रहे हैं पैकिंग हाउस है, तो वो हवाई रूट पर है, ठीक है, कार्गो हो सकता है। अमरोहा से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, 3 घंटे 3.5 घंटे के सफर में आप एयरपोर्ट तक लगभग पहुंच सकते हैं जी। तो फिर भी उस बाजार को लिया ही जा सकता है। लेकिन क्या मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि जो अंदरूनी बाजार है वो सक्षम नहीं है क्या आपके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए? देखिए, सक्षम है। भारत, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है
कि यहाँ पर हर एक आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है आम खरीदने की, और ज़्यादातर सबके अपने बागात हैं यहाँ पर, तो वो अपने बाग के आम भी लेते हैं, और जो नहीं लेते हैं वो उनको सस्ता आम यहाँ अच्छा मिल जाता है। लेकिन हमारा कहना यही है कि हम अब ये चाहते हैं, जैसे आहिस्ता आहिस्ता आदमी कमर्शियल हो रहा है, किसान जो है वो चाहता है कि हमें विदेशी मुद्रा अर्जित करें, एक्सपोर्ट करें, अपना नाम करें, अपने उत्तर प्रदेश का नाम करें, अपने अमरोहा का नाम करें। सिर्फ एक यही चाहत के ऊपर मैं समझता हूँ कि वो विदेशों में अपने यहाँ के आम को बेचना चाहते हैं, या उनको खिलाना चाहते हैं, या बताना चाहते हैं कि इतनी वैरायटी के आम हमारे यहाँ मौजूद हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज आम के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। हम 1000 किस्मों का नाम तो ले नहीं सकते थे। वैसे कलीमुल्ला साहब तो मलियाबाद में सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी आम उगा चुके हैं। तो ये एक मसला है, नामों का भी है, लेकिन असल काम जो है आम का वो विदेशों में पहुंचाना है, ताकि दाम उसका ठीक ठाक मिले। तो अमरोहा से हमारी कोशिश बस यही थी कि आपको गर्मी के इन दिनों में आम के बाग में ले चलें, और ताकि फिर से बातें आम की हों तो ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ खाते हैं, हम जानते भी हैं आम के बारे में, आम को भी जानते हैं और ये आम भी हमें जानता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जी हमारे साथ समय बिताने के लिए। अवधेश हमारे सहयोगी, सरप्रिया सांगवान, और कैमरे के पीछे हमेशा की तरह मुरसलिन मोहम्मद, इन सब के साथ मैं रवीश कुमार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आम दिखाया है, खिलाऊंगा नहीं, मैं खुद खाऊंगा इसके बाद। नमस्कार।